नमस्कार। मकर राशि पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा और इस बात को लेकर है कि एक सप्ताह लगभग 8 दिन तक कुछ ग्रहों के बदलाव मकर राशि के लिए होने हैं और मकर राशि को इसका क्या साइड इफेक्ट होगा या पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रकार की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। ग्रहों के बदलाव शब्द लिखा हुआ है 21 तारीख से 29 तारीख तक और ये जो महीना चल रहा है ये मकर का है। मकर राशि राजा बनी हुई है। इस समय क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसके साथ सूर्य है। सूर्य राजा है और राजा शब्द का प्रयोग हम बार बार क्यों कर रहे हैं? जो यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है वो सूर्य का अपना नक्षत्र है, सूर्य उसका स्वामी होता है और लोग ये समझते हैं कि शनि की राशि है। भले ही शनि की राशि हो लेकिन नक्षत्र के ऊपर राज करता है सूर्य और साथ ही साथ ये जो सूर्य है यह सबसे अधिक ताकतवर इसीलिए माना जाता है क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे भाव में होता है और 6 अंक सूर्य का जन्म से ही सूर्य षष्ठी आदित्य भगवान अदिति के पुत्र कहे जाने वाले सूर्य नारायण जो समस्त संसार को आलोकित प्रकाशित करते हैं अपने आभा मंडल से, अपने तेज से। सवितु देवता है ये। अब ये अपने मूल त्रिकोण से छठे भाव में यहाँ ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। 6 का अंक इनको सबसे अधिक प्रिय है। अब ये सूर्य मकर राशि पर अपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर प्रवेश करने के बाद चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र को भी टच करते हैं, अर्थात उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा इन 3 नक्षत्रों का समावेश यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये ट्रांजिट इन तीनों नक्षत्रों को 21 से 29 जनवरी तक क्या इफेक्ट होगा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सूर्य और चंद्रमा, अमावस्या शब्द को समझिए। अमा का मतलब है इकट्ठा होना। वस्या शब्द बना है वास, वसती, वसतः, वसंती। एक साथ जब वास करते हैं कौन? सूर्य और चंद्रमा, उसको बोलते हैं अमावस्या। तो ये होगा 29 तारीख को मौनी अमावस्या। बुध 24 तारीख को ही बुधादित्य योग बना करके यहां आ चुके होंगे। ये बुधादित्य योग बनेगा। चंद्रमा का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, ये जलचर राशि है और अपनी कर्क राशि से सप्तम भाव में यहां आकर के अपने सकारात्मक परिणाम देगी और गज केसरी योग भी बनाएगा। क्योंकि मैंने आपकी जानकारी के लिए मैं धीरे धीरे ये सब अपनी बातों को क्लियर करूंगा। यहाँ पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर होगी। ये बृहस्पति देव अपने अमृत तत्व को मौनी अमावस्या के दिन संपूर्ण रूप से इस अमृत तत्व की सप्लाई यानी कि पूरा का पूरा लाभ इसको देंगे। क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन है, चंद्रमा जल भी है, जल के निकट कल्पवास करते हैं लोग बाग, इसलिए क्योंकि मौनी अमावस्या है और ऐसे समय पर जल के निकट रह करके या अगर आप नहीं जा सकते तो गंगा जल अपने स्नान करते समय अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। बृहस्पति अमृत तत्व, क्योंकि ये बृहस्पति यहाँ स्थिर राशि में बैठे हैं और चर राशि को देख रही है। चर है, चर राशि मूवेबल साइन है, चलता फिरता साइन है, लेकिन इस पर अमृत तत्व की दृष्टि ये गज केसरी योग बनाता है यहाँ। और गज केसरी योग भी इस प्रकार का जिसका दुगना प्रभाव होता है। कैसे? सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ करके बृहस्पति के द्वारा आलोकित और सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, पल्लवित, पोषित कर रहे हैं बृहस्पति देवता इन दोनों ग्रहों को मकर में बैठ करके। तो मकर राशि भाग्यशाली राशि हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम जिस चीज के लिए इस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं उस पर हम आएंगे।
तो क्या क्या बदलाव है? पहले तो 27 तारीख को शुक्र का बदलाव होगा, आपके कर्म स्थान का और आपके ज्ञान स्थान का। ज्ञान और कर्म की वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि निरंतर होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान बुद्धि विवेक संतान, जिनको संतान का लाभ नहीं हुआ है अब होगा। कारण क्या है? आपका भाग्येश कौन है? बुध। गणेश जी इसके अधिष्ठाता देवता है। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत। पुत्र स्थान में बृहस्पति है। तो समसामयिक चर्चा है, ये ट्रांजिट मोशन है, गोचर ग्रह है ये। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जिसके पास धन नहीं है उसको माया का मतलब धन प्राप्ति का लाभ कराता है, ऐसे योग। अब हम इस सकारात्मक पहलू की बात करेंगे। जो शुक्र उच्च राशि में आ रहा, आपके कर्म बुद्धि विवेक ज्ञान मान सम्मान पिता नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा इंक्रीमेंट जायदाद तरक्की और पब्लिक में आपकी छवि कैसी होगी, तथा जो चुनाव लड़ते हैं ऐसे समय पर उनको ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। ऐसे प्रतिद्वंदी जो आदमी चुनाव लड़ता है उसके जो विरोधी होते हैं वो हार जाते हैं उससे। अच्छा, अब देखते हैं सिर्फ धन कुटुंब वाणी पर आ जाते हैं। अब तक यहाँ पर मंगल जो नीच राशि में वक्री होकर के षडाष्टक योग बना रहा था उसकी समाप्ति हो चुकी है। जब आपका नया सवेरा होगा तो आपको मंगल मकर राशि पर उच्च भाव से देखते हुए दिखाई देंगे। ये ड्यूरेशन जो है 21 से 29 का, ये तो सिर्फ इसलिए है कि ये बदलाव है, लेकिन इस मंगल का उच्च प्रभाव तो 2 अप्रैल तक बना रहेगा। चर्चा तो ग्रहों के सिर्फ 3-4 बातें जो बदलाव हुए हैं, वो तो बुध का मंगल का रेट्रोग्रेड मोशन में तथा शुक्र का, और साथ ही साथ हम इसकी बात भी कर लेते कि जो आपके भाग्य भाव पर केतु है ये बिल्कुल नेत्रहीन है, आंख बंद करके आपको लाभ देता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि अब इस पर आ रही है और मंगल के और केतु की परस्पर एक जैसी वो है केमिस्ट्री, एक जैसे विचार हैं। ज्योतिष कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु। केतु और ये दोनों एक जगह के स्वभाव प्रभाव और एक्ट करते हैं। यहां पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो भाग्य तो आपका पल्लवित पुष्पित पोषित सिंचित करने वाले बृहस्पति और मंगल यहाँ केतु के साथ समानांतर एक अपनी समता प्रेम का प्रादुर्भाव करता है। लेकिन ये जो है सर्जरी भी कराता है मंगल जो है यहाँ, क्योंकि कटा हुआ हिस्सा कौन है? राहु केतु के जब सुदर्शन चक्र से 2 हिस्से हुए तो मुखारविंद मुख और शीश ऊपर चला गया, आंखें तो इधर हैं लेकिन ये नीचे का हिस्सा है। एक दिशा में जब चलता है केतु तो आंख बंद कर, तो आंख तो है ही नहीं, पूरी शक्ति एक तरफ लगाता है क्योंकि उसको पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, पूरा जोर लगाता है और मंगल का उसको साथ मिल रहा है। बृहस्पति उसको अमृत तत्व और ज्यादा डबल पावर बना रहा है मकर राशि के भाग्य की। नई बात यह है कि जो भाव है आपका धन कुटुंब वाणी, इस पर पाप कर्तरी योग बना हुआ, राहु इधर और सूर्य इधर, ये पाप कर्तरी योग में है। धन तो आएगा क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में है। ये न केन प्रकारेण आपको धन का लाभ होगा, रुका हुआ धन भी आएगा, शत्रु भी परास्त होंगे, रोगों का विनाश भी होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। मुख के रोग, ईएनटी, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से राहु यहाँ पर है और ये घुटने के दर्द पैदा करते हैं, और सूर्य
अब यहाँ एक कंटिन्यूटी देखिए, लगातार 3 पाप ग्रहों का समावेश यहाँ को देखने को मिलेगा, सूर्य, शनि और राहु। इन तीनों में से सिर्फ मकर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। एक नया समीकरण, शुक्र यहाँ पर बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति स्वयं शुक्र की राशि में ये स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन मकर राशि के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला है। और आप देखेंगे कि जो मंगल की उच्च दृष्टि है आपके पराक्रम को बढ़ाती है, लेकिन आपको अपनी पेशेंस पर ध्यान देना है, उग्र नहीं होना है, अन्यथा 29 तारीख तक आपको कोई इस प्रकार के रगड़े झगड़े और लफड़े में नहीं फंसना है ताकि आप विवादों में आए, क्योंकि इस समय उतरती हुई जो साढ़े साथी है वो जैसा आती हुई ठंड और जाती हुई कष्ट देती है, ठीक इसी प्रकार शनि की साढ़े साथी आती हुई और उतरती हुई मनुष्य को कुछ त्रास, कुछ कष्ट, कुछ परेशानी अवश्य देती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।